प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डेरिवेटिव का फोर्थ जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बना के आपको दे रहा है। ये लास्ट है आज वीडियो अवकलन का, डिफरेंशिएशन का। आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको समाकलन पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जरूर करिए आप पहले। इसके बाद मैं आपको समाकलन का वीडियो बनाऊंगा, दिखा दूँगा इसके बाद। तो ये जो आपको एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हमसे, ये 7.2 का शायद 5th नंबर क्वेश्चन है, या 7.2 का या 7.1 का, ऐसी कुछ है। पहले आप देख लीजिए जो भी है, जिसका भी है। क्वेश्चन दिया है y बराबर इतना दिया है, रूट के अंदर 1 + x माइनस रूट के अंदर 1 - x अपॉन रूट के अंदर 1 + x प्लस रूट के अंदर 1 - x। इसका आपको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशियल करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है माइनस करके ऊपर से गुणा कर देंगे संख्या का, यानी परमीकरण कर देंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है। लिख दिया, ये हो जाएगा, देखो सेम तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a² + b² - 2ab, ये भी मतलब दोनों को एक साथ लिख दिया अंदर। अब a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। ये a + b क्या होता है, a² - b², तो a² इसका करोगे तो रूट हट जाएगा, माइनस इसका करोगे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। यहाँ x कैंसिल हो गया, 1 कितना आ जाएगा 2 माइनस का रूट के अंदर 1 - x², ये अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। आगे देखिए इसमें, अब आपका y बराबर इतना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 कॉमन करे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस रूट के अंदर 1 - x² अपॉन x। अब ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करना आसान रहेगा, पहले करने में दिक्कत थी, इसलिए अब हम करेंगे, यानी डायरेक्ट नहीं करना है। अगर सॉल्व हो सके पहले सॉल्व करो, फिर डेरिवेटिव करना है आपको। आप देखो u अपॉन v, तो v को ड्रॉप किया, इसका करो तो क्या आएगा 1 का 0, इसका करो वही रूट का 1/2, 1 अपॉन रूट के 1 - x², इसका अगेन करेंगे कितना आएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको ड्रॉप कर देंगे और इसका x करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब देखिए x कैंसिल हो गया, ये x बचा, x का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा x² माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस x² अपॉन रूट के अंदर 1 - x² माइनस 1 करने पर यही आ जाएगा। अब देखिए मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बस हो गया डेरिवेटिव। यहाँ मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया, ये माइनस लगा हुआ है, क्या लिया एलसीएम, इसका इंटू कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 में करोगे इसका तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, और इसका रूट हट जाएगा, तो 1 - x² आ जाएगा। फिर भाई माइनस ये है, ठीक है, और ये प्लस है भाई, एक प्लस है, ठीक है, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना आपका माइनस का 1 - x² और प्लस का 1 बचा, तो वो लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा x² अपॉन रूट में 1 - x²। ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन था आपका, एक और क्वेश्चन आपके बच्चे ने पूछा था, वो मैं बता देता हूँ। लिखा है y बराबर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो पहले, तो पावर आगे आ जाएगी साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स का अगेन करो क्या 1 अपॉन रूट में 1 - x², ये आएगा, ये आ गया आपका। ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भाई u इंटू वी मान के कर लो, तो u को ड्रॉप किया या पहले वर्क कर लिया, तो सिंप्लीफाई करना तो वर्क कर लिया, इन दोनों क्या किया वर्क कर लिया, वर्क करने रूट हट जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। वर्क करा तो ये किसका y का मान हो गया। अब थोड़ा जल्दी और आसान हो जाएगा डेरिवेटिव करना आपको। तो u को ड्रॉप किया, इसका करोगे आएगा पावर आगे आ जाएगा, उस पावर से कम हो जाएगा, dy/d, इसका अगेन करोगे आएगा d²y/dx² प्लस, इसको ऐसे लिखोगे, इसका करो कितना आएगा माइनस का 2x इक्वल टू 4 से y करो क्या आएगा dy/dx। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से आपका सबसे पहले 2 dy/dx को मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड करो पूरे में, तो 1 में किसको बचेगा d²y/dx² बचेगा, इसका डिवाइड करो ये हट जाएगा, यहाँ डिवाइड करो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल और dy/dx कैंसिल, क्या बचेगा एक बचेगा x,
एक बचेगा dy अपॉन dx, और यहाँ करोगे क्या, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचेगा, dy अपॉन dx से dx कैंसिल हो जाएगा भाई, इसका डिवाइड करोगे ना पूरे में तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2। बस ये माइनस का है, माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस, बस ये आंसर आ गया आपका। यही प्रूफ करना था आपको, समझ में आ गई बात। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बच्चों ने पूछे थे, तो मैंने कहा बता दें इसको भी। आज मैं आपको उसके लास्ट एक्सरसाइज है जो वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं रोले थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है रोले थ्योरम, ठीक है, रोले थ्योरम। ये रोले थ्योरम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको देखिए ध्यान से। रोले थ्योरम, रोले का मध्यमान प्रमेय क्या होती है, रोले मीन वैल्यू थ्योरम उसको बोलते हैं कायदे से। इसमें है क्या, समझो पहले। x ये y है, ये x है आपका, एक कर्व लिया मैंने, हमने कहा x बराबर a से x बराबर b के बीच में, x बराबर a से x बराबर b के बीच में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी a से b के बीच, a से b के से लेकर b तक में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है डिफरेंटेबल होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि fa और fb की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, fa और fb की मान बराबर। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं किसी में, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तब हम कहेंगे रोले थ्योरम आर सेटिस्फाइड, यानी रोले थ्योरम कंडीशन लग रही है, रोले थ्योरम में लग रही है। क्या बताया, पहले a से b में यानी क्लोज इंटरवल, यानी फंक्शन a से b में कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी इसको संतत होना चाहिए। फंक्शन a से b में यानी ओपन इंटरवल, ओपन माने ओपन पता है ना, ओपन क्या होता है, ओपन इंटरवल में ये डिफरेंटेबल होना चाहिए, डिफरेंट माने अवकलनीय होना चाहिए, उसका अवकलन होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए, ठीक है। और एफ ए मतलब स्वयं पर अगर फंक्शन कोई दिया गया है वहाँ हम ए रख दें और फिर बी रखें, दोनों के मान बराबर आना चाहिए, यानी दोनों पे ये वैल्यू बराबर आना चाहिए। देखो बराबर होता है यहाँ पे, यहाँ से दूरी क्या होती है, बराबर, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रोले थ्योरम उसमें लागू हो रही है, उस फंक्शन में लागू हो रही है, ठीक है, लागू हो रही है। अगर लागू हो रही है तो कोई एक ऐसा बिंदु उसके इनके बीच में एक ऐसा बिंदु कहीं होगा सी, ऐसा बिंदु सी होगा जिसको अगर वो अवकलनीय है तो अवकलन करने पर, फलन का अवकलन करने पर, वो बिंदु रखने पर, उस बिंदु पर अवकलनीय पर उसका मान 0 आएगा, उस बिंदु पर उसका मान, उस बिंदु पर उस अवकलनीय का मान 0 आएगा। ये होता है नियम, ये होती है रोले थ्योरम। तो ये मैंने डायग्राम मस्त समझाया, ग्राफ है ये आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार लैंग्वेज याद कर लो तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर समझिए, उसी बात को मैंने लिख दिया है। यदि एक वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल में इस पर परिभाषित है, यानी इस पर परिभाषित है कि फलन f समवर्त अंतराल बने क्लोज इंटरवल में संतत है, फलन f विवर्त अंतराल a का में b में अवकलनीय है, यदि fa बराबर fv तब विवर्त अंतराल यानी क्लोज ओपन इंटरवल a का b में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, c इस प्रकार विद्यमान होगा, कम से कम एक बिंदु इस प्रकार c विद्यमान होगा कि fc डैश बराबर 0, यानी जो अवकलनीय है अगर उस बिंदु पर भी, उस बिंदु पर अगर फलन अवकलनीय है तो उस बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर मान उसका 0 आएगा, अर्थात वो लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी, कर्व के यानी उसके पैरेलल हो जाएगी, प्रवणता 0 आती है। इसी बात को मैंने इंग्लिश में भी बोला है, ये हिंदी में बता रहे हैं, ये इंग्लिश में बता रहे हैं। इफ एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a कामा b सच दैट ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b, बस याद रखना क्लोज यहाँ पे आता, बाकी कहीं नहीं आता है। फंक्शन f इज डिफरेंटेबल ऑन ओपन इंटरवल a कामा b, एफ ए बराबर एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट a इज अ रियल c बिलोंग टू a कामा b सच दैट एफ डैश c इक्वल टू 0। मतलब जो बात मैंने बोली है फिर समझो एक बात, फलन f जो होगा, फंक्शन f कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल मतलब होता है ए पर भी कंटिन्यूअस हो, बी पर भी हो, उसके बीच जितने भी हो सब पे कंटिन्यूअस हो, डिफरेंटेबल होना चाहिए यानी अवकलनीय होना चाहिए, ओपन इंटरवल यानी ए और बी पर ना हो, इसके बीच में जो बिंदु आए उस पर अवकलनीय होना चाहिए, और स्वयं पर एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं तो हम कहेंगे कि रोले थ्योरम लग रही है, रोले थ्योरम उसमें लग रही है। अगर लग रही है तो एक बिंदु सी लेंगे इस प्रकार जो इनके बीच में होगा, इसके बीच में ए और बी के बीच में होगा, उसको अगर अवकलनीय है वहाँ रखने पर उसका मान 0 आ रहा है तो हम कहेंगे रोले थ्योरम आर सेटिस्फाइड,
यूनिवर्सल सत्यापित होती है। पहले लागू होगी, बाद में पहले वही देखेंगे लागू हो रही कि नहीं हो रही है। अगर लागू हो रही है तो क्या वेरीफाइड हो रही है, यानी सत्यापित हो रही है, ये देखेंगे। समझ में आई बात? यही काम हम लैग्रांजियन मध्यमान प्रमेय में करेंगे, यही काम सेम है, बस अंतर उसमें इतना है कि एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता उसमें। एफ ए बराबर एफ बी, देखो डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ। ये देखो, ये देखो छोटा है, ए रखने पर देखो ये फलन यहाँ तक आ रहा है और बी रखने पर ऊपर जा रहा है, यानी ये नहीं होता इसमें, एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता। अगर नहीं है तो सबने लैग्रांजे लगेगी, अगर है तो फिर रोले लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये अंतर है दोनों में, लैग्रांजे में और इन दोनों में ये अंतर है कि एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता इसमें, जबकि रोले में एफ ए बराबर एफ बी होता है। लिखना वही सब कुछ, वही आपको लिखना है। देखो इसके बीच में एक बिंदु सी ले लिया, इस प्रकार है कि यहाँ पर ये रखने पर ये जीरो नहीं आता है। अब चूंकि ये इसके पैरेलल होता है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता हम निकाल लेते हैं। दोनों क्या होती है? बराबर। प्रवणता आपको पता है ना, y2 माइनस y1, तो एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है बराबर एफ डैश सी। तो ये नियम इसमें लगाते हैं, क्योंकि दोनों इसकी प्रवणता बराबर होती हैं, तो इसकी प्रवणता निकाल ली मैंने और इसकी प्रवणता निकाल ली, दोनों बराबर कर दिया। तो ये आखिरी में रूल लगता है, बस इतना अंतर है लास्ट में। एक तो ये नहीं लगेगा, यानी ये दो कंडीशन पहली है, दूसरी रहेगी, ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब एफ डैश सी की जगह हम जीरो ना लिख कर ये लिख देंगे। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ। यदि एक वास्तविक फलन एफ, पूरा ये लिखना है हिंदी वालों के लिए, यदि एक वास्तविक फलन एफ इस प्रकार है कि एफ फलन वास्तविक एका में इस प्रकार है कि फलन एफ समर्थ अंतराल एक क्लोज समर्थ अंतराल एका में बी में संतत है, फलन एफ विवर्त अंतराल एका में बी में अवकलनीय है। बस यहाँ तक, यहीं तक लिखना है आपको। दो चीज़ देखो बोला, दो चीज़। तब अंतराल ए कामा बी में कोई बिंदु सी इस प्रकार स्थित होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। ये कहाँ से आई मैंने समझा दिया, क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके भाई यहाँ पे हो जाता है पैरेलल प्रवणता, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है समांतर मतलब, तो इसकी प्रवणता इसके बराबर होती है, तो ये फॉर्मूला यहाँ बनता है। जबकि वो रोले में क्या था, रोले में देखो अंतर क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी होगा तो रोले लगाएंगे, अगर रोले लगेगी तो एफ सी डैश का मान जीरो आएगा। क्यों? देखो भाई, एफ ए बराबर जब एफ बी होगा तो ये दोनों बराबर होंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर जब बराबर होंगे तो ये अंतर कहाँ आएगा भाई, जीरो नहीं आएगा अंतर जब बराबर होंगे तो, इसलिए रोले में जीरो होता है और यहाँ पर ये लगाना है आपको। समझ में आ गई बात? इसी बात को इंग्लिश में भी देखो मैंने समझा दिया है, ये चीज़ इंग्लिश में भी लिख दी है मैंने कि इफ वही लिखना है, एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी क्लोज है, एफ इज डिफरेंटेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी ए कामा बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये है थ्योरम, दोनों इनका आपको यूज़ करना। अगर क्वेश्चन आएगा तो बस थ्योरम आपको दिखाना पड़ेगा, ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि उसमें लग रही है या नहीं लग रही है। बस कैसे करेंगे वो देखो, मैं एक क्वेश्चन मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, एक रोले का एक लैग्रांजे का। मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों बहुत ध्यान से देखना है। यही हर क्वेश्चन यही लैंग्वेज लिखनी है आपको, हर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज चेंज नहीं करना, संख्या चेंज होती जाएगी, फलन चेंज होता जाएगा, बाकी लैंग्वेज यही लिखनी है आपको हर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर, देखिए फलन दिया है 4 रूट के 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वैल्यू दी गई एक्स बिलोंग टू -2 कामा 2 क्लोज इंटरवल। अब इस पर चेक करना है आपको कि ये इसमें रोले लगेगी लैग्रांजे लगेगी। पहले वहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगा कि कौन सी लगेगी, आपको चेक करके बता देता हूँ कौन सी लगेगी आपको खुद। वैसे क्वेश्चन दिया जाएगा लेकिन आपको इसी चेक करना। देखो पहले सबसे नंबर 1, फलन एफ संतत है क्लोज इंटरवल ए कामा बी, क्या लिखोगे -2 कामा -2 कामा 2, यानी ए का मान -2 है और बी का मान 2 है, यानी खुद कॉन्टिन्यूअस है भाई। ये कॉन्टिन्यूअस देखो, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस होता है भाई। कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होता है, जब अपॉन में एक्स आए और एक्स और यहाँ पर लिमिट लगाने पर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए। अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, याद रखना कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यानी अगर ये जो लिमिट आपको दी गई है, जो दी गई हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही, इसको रखो यहाँ पर, रखने पर
अगर अनंत आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऐसा मान लो। अभी हम आपको कॉन्टिन्यूस डिफरेंटी पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा समझ लो, शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ कि ये जो वैल्यू दी गई यहाँ उठा के रखना, ठीक है। जैसे मान लो -2 दी गई, रखा, आंसर अनंत आ जाए, आंसर अनंत आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो समझ जाना वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। समझ में आ गई बात। अब अनंत समझते हैं ना, 1/0 आ जाए, अनंत आ जाए, इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फलन f कॉन्टिन्यूस है -2, 2 पर, क्लोज इंटरवल -2, 2 पर, यानी फलन संतत है -2, 2 पर। अब अवकलनीय है, इसका अवकलन करो, f डैश x बराबर 1/2 करा, फिर वही 1/, ये कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ रखेंगे। अब देखो ये आया आंसर अवकलन करने के बाद। अगर ये वैल्यू रखने पर यहाँ अनंत आ जाए तो फिर अवकलनीय नहीं होगा, याद रखना। अनंत नहीं आना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू जो दी जाएंगी इनको या इनके बीच में रखेंगे, इनको नहीं रखना है, इसके बीच में रखना है, क्योंकि क्लोज में क्या होता है, क्लोज में तो इनको रखा जाता है, और ओपन में क्या होता है, इनको छोड़ के इनके बीच में कोई संख्या आएगी उसको रखना हमें, ठीक है, उसको रखना है, ठीक है। इस बार गलत लिख गए मैं, ठीक है। 4 - x² है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी आप रखोगे आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है, आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। 1 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर 0 नहीं, इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो ये अवकलनीय है, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसे याद रखना। समझ में आ रही बात। क्या बताया हमने कि आपको ये जो ओपन में क्या करना है, देखो क्लोज में क्या होता है, इसको भी रख सकते हो, उसको भी रख सकते हो, तो 2 रख दिया, रखने पर क्या अनंत आ रहा है, क्या अनंत का भी नहीं है, अनंत तभी आता है जब अपॉन में आता है ना। अपॉन में कुछ लिखा हो तो दिक्कत होती है, अपॉन मतलब अंश और हर के बटे में इसे लिखा हो, तब ये रखने पर 0 हो सकता है, सीधे सीधे रखने में तो कभी अंत आएगा नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसे बात समझ लो। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या देखना है, अवकलनी में क्या देखना है, इसका अवकलन कर लेना, जो आंसर है उसके। अब इसके बीच में कोई संख्या रख के देखना, अगर इसके बीच में कोई संख्या जो हो रखने पर अनंत आ रहा है तो फिर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो आगे काम नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे रूल थ्योरम नॉट सेटिस्फाई, बस इतना करना पड़ेगा आपको। वो चेक करेगा सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जब ये तीनों कंडीशन लगनी चाहिए, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है तो फिर रूल थ्योरम नहीं लगेगी, ठीक है। फिर हमने देखा -2 रखा यहाँ पे फंक्शन पे, फिर 2 रखा, देखा 0 0 आ रहा है, अगर 0 0 आ रहा है तो रूल थ्योरम लग रही है, तीनों प्रतिबंध रूल थ्योरम संतुष्ट करते हैं। अगर करते हैं तो एक सी बिंदु मान लिया जो इन दोनों के बीच में है, हमने मान लिया कोई सी बिंदु इन दोनों के बीच में है ना। तो ऐसा है कि f' बराबर रखने पर 0 आएगा, कन्फर्म अगर है तो 0 आएगा, 0 आएगा। अब हमें देखो यहाँ मैं अवकलन कर चुका हूँ, यहाँ s के स्थान पर c रख दिया मैंने, तो यहाँ भी c आ जाएगा, इसको वैल्यू उठा के यहाँ रख ली मैंने। ये डिवाइड में था, क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, -c बराबर 0, तो c कितना आ जाएगा, और जो 0 आया वो क्या इसके बीच में है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। जो 0 आया c का मान वो इसके बीच में होना चाहिए, अगर इसके बीच में है तो हम कहेंगे अतः रूलेट में सत्यापित होती है, ठीक है। इसी बात को मैंने इंग्लिश में बताया है, इंग्लिश में बच्चों के लिए क्या लिखोगे, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, 2, f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल -2, 2। पहले डेरिवेटिव कर लेना, डेरिवेटिव मैंने यहाँ कर दिया है ना, ये कर दिया मैंने, डेरिवेटिव 4 है ये, 4 है, ठीक है। f -2 और +2 रखा हमने, बराबर 0 आ रहा है, तो दस ऑल द कंडीशन ऑफ द रूले थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, जो भी तीनों कंडीशन है वो रूले थ्योरम को संतुष्ट कर रही हैं। अगर ऐसा है सो तो हमने मान लिया एक सी पॉइंट मान लिया जो इनके बीच में है, सच दैट कि ऐसा है कि f' = 0 है। अब सी इसकी डेरिवेटिव मैं कर चुका हूँ, और उसकी जगह जहाँ x था वहाँ मैंने c रख दिया, तो ये आया, ठीक है। अब ये डिवाइड में था, क्या मल्टीप्लाई होती है, इसमें क्या बन के आएगा 0, और जो c का मान 0 आया वो क्या इसके बीच में है कि नहीं है, -2, 2 के बीच में होना चाहिए, है -2, 2 के बीच में, हेंस मतलब अतः रूले
थ्योरम आर वेरीफाइड। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन और देख लो, लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और इंटरवल ए की वैल्यू दी गई माइनस पाई और बी की दी प्लस पाई। अब इसको चेक करना है कि इसमें रूले लगेगी कि वो लैग्रेंज लगेगी। तो रूले देखा एफ इज़ कॉन्टीन्यूस होगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू रखने पर आंसर इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा। कंटिन्यूस ऑन इतना माइनस पाई से प्लस पाई, ये माइनस पाई है, ये गलत लिख गया है, थोड़ा सा काट दिया मैंने, माइनस पाई से प्लस पाई है ये, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव किया मैंने, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा एफ इज़ डिफरेंटेबल ऑन ओपन इंटरवल, ओपन है बेटा, ओपन माइनस पाई से प्लस पाई, दस ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम आर सेटिस्फाई। इन दोनों कंडीशन लग रही है। यहाँ एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, देखो भाई नहीं, क्यों नहीं है, अगर ये हम रखेंगे माइनस पाई तो ये माइनस पाई आएगा और प्लस रखने पर प्लस पाई आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा, यानी माइनस पाई रखने पर माइनस पाई आ रहा, प्लस पाई रखने पर प्लस पाई आ रहा, क्योंकि साइन पाई का मान 0 होता है। तो अब दोनों अलग लगा रहे हैं, यानी हमने कहा जब मैंने रखा यहाँ पर माइनस पाई रखा तो माइनस पाई आंसर आया और प्लस पाई रखा तो प्लस पाई आंसर आया, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए रूल नहीं दी। तो फिर कौन सी लैग्रेंज लगेगी। लैग्रेंज में क्या कहता है, एक सी मान लिया वही बिंदु पूरा, लैंग्वेज ये लिखनी है हर एक क्वेश्चन में आपको, ठीक है। बस क्वेश्चन आपका जैसे ये फलन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, बस इसके चेंज करते जाओ, लैंग्वेज पूरी वही लिखनी है आपको बस, ठीक है। सी एफ पाई माइनस का पाई अपॉन इतना, भाई फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी बराबर होता है एफ पी माइनस का एफ ए अपॉन पी माइनस ए होता है, यानी माइनस पाई, ये प्लस पाई, फिर माइनस पाई, फिर प्लस पाई, फिर माइनस पाई, तो वही लिख दिया मैंने। अब पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, फिर प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, प्लस पाई है, और माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई है, रख दिया, कट गया, कितना बचा 1। अब ये एफ सी कैसे सर ये निकला, तो एफ एक्स बराबर इतना था, यहाँ रख दिया मैंने सी, यहाँ रख दिया सी, तो ये वैल्यू निकल आई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस सी बराबर 2 आ गया, 0 आ गया, तो सी कितना है 0। अब 0 की दो की वैल्यू होती है, एक प्लस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है कॉस में, एक 3 पाई बाई 2 की भी होती है, और भी आगे होती है, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि हमें मना करा, कहाँ तक देखना है, हमें देखना है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में देखना है, यानी माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में हमें देखना है। तो हमें दो वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए 90, क्योंकि ये तो हो जाएगा ज़्यादा आपका, 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 270, है ना, तो 270 हमें लेना ही नहीं है, हमें वो मतलब ही नहीं है, हमें ये मिल गया तो ये ले लिया हमने, ठीक है। प्लस माइनस पाई बाई 2 यानी माइनस 90 प्लस 90 क्या इसके बीच में है, हाँ है, तो द लैग्रेंज थ्योरम आर वेरीफाइड, लैग्रेंज थ्योरम इसमें लागू हो रही है, यानी सेटिस्फाइड, संतुष्ट, सत्यापित हो रही है। समझ में आ गई बात। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन लैंग्वेज यही लिखनी है आपको हर एक क्वेश्चन में। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता दिया, हिंदी मीडियम वाले बता दिया, अब हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, यहाँ हिंदी में लिख लेंगे, बस लिखनी हुई तो वही लैंग्वेज है ना, एफ संतत है इतने अंतराल पर, एफ का अवकलनी है इतने अंतराल पर, ठीक है, आल मतलब सभी तीनों प्रतिबंध, दोनों प्रतिबंध लैग्रेंज प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, अतः सी बिलोंग टू इतना, इसलिए एफ सी बराबर ये फॉर्मूला लगा देना, ये वैल्यू रख दी, ये निकाल देना, फिर वही लिखना, क्या लिखोगे, अतः लैग्रेंज जो प्रमेय है सत्यापित होती है। लैंग्वेज जो पढ़ता है एग्जाम्पल नंबर 1 में वही आपको लिखनी है लैंग्वेज, बस क्वेश्चन में जहाँ संख्या ये लिखवाई थी मैंने, ये लिखवाई थी, बस संख्या चेंज करती जानी है आपको, संख्या यहाँ जो चेंज करते जाना, बाकी काम वही आपको करना है, संख्या चेंज करती जानी है। समझ में आ गई बात। तो आज से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको समाकलन के बताऊँगा। समाकलन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी नंबर का आता है, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको जो ध्यान देगा। अब अगला वीडियो जो आएगा आपका वो आपका समाकलन का आएगा, ठीक है, इसको आप लगाइएगा। जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो लगाएं, और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो लगाएं, एसएससी बोर्ड वाले वो लगाएं, और राजस्थान बोर्ड वाले हैं वो भी लगाएं कि उनका पेपर होने वाला है। और इसके बाद मिसलेनियस भी आपको लगानी है। मिसलेनियस अगर आपको नहीं आते क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि मिसलेनियस में हम इसलिए लगाते हैं कि वही क्वेश्चन तो होते हैं। अब आपको कमेंट नहीं है हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा,
ठीक है। मिसलेनियस के जिसमें कोई अलग से पढ़ाना तो होता नहीं है हमें, मिसलेनियस तो वही होते हैं कि जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन फिर से दे देते हैं, वो थोड़े और अच्छे। तो अगर आपको नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और अपने मम्मी पापा का भी बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।